रेंज मैक्सिमम के लिए मैंने बताया जो थीटा होना चाहिए वो 45 डिग्री है। ये मैक्सिमम रेंज के लिए रिस्पॉन्सिबल है कि थीटा की वैल्यू क्या होनी चाहिए, 45 डिग्री। या आप ये कह सकते हैं कि 2 थीटा जो होगा वो 90 होगा। और दूसरा जो रेंज डिपेंड करती है वो इनिशियल वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्शन पे डिपेंड करती है। तो रेंज दो चीजों पे डिपेंड करती है, एक थीटा पे और दूसरा वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्शन पे। लेकिन अगर वेलोसिटी को फिक्स करने की बात करें और आपसे कहे कि किस पर्टिकुलर एंगल पे मैक्सिमम रेंज कवर करेंगे हम, तो वो एंगल होता है 45 डिग्री। 45 डिग्री पे आप प्रोजेक्ट करेंगे किसी भी पार्टिकल को तो मैक्सिमम रेंज को अडॉप्ट करेगा। इसके बाद मैक्सिमम हाइट और रेंज में अगर हम रिलेशन की बात करते हैं कि क्या रिलेशन होता है मैक्सिमम हाइट में और रेंज में, इनसे भी क्वेश्चन पूछा जाता है। क्वेश्चन पूछने का तरीका इसमें ज्यादातर ये होता है कि आपको मैक्सिमम हाइट दे दी जाएगी और रेंज पूछता है करेक्ट, या मैक्सिमम हाइट रेंज देने के बाद उनका रेशियो या एंगल कुछ भी निकाल सकता है। रिलेशन बिटवीन मैक्सिमम हाइट एंड रेंज, पहले तो मैक्सिमम हाइट और रेंज में निकालेंगे, फिर मैक्सिमम हाइट और मैक्सिमम रेंज में भी निकालेंगे। तो मैक्सिमम हाइट और रेंज की अगर हम बात करते हैं तो मैक्सिमम हाइट तो पार्टिकल की ये u वेलोसिटी है, ये एंगल ऑफ प्रोजेक्शन है, तो ये u cos थीटा है, ये u sin थीटा है। तो मैक्सिमम हाइट के लिए मैंने बताया था कि फार्मूला लगाएंगे, फाइनल वेलोसिटी तो यहाँ 0 हो जाएगी, y कंपोनेंट की x कंपोनेंट की रहेगी वही u cos थीटा। तो यहाँ से v स्क्वायर हो जाएगा u स्क्वायर प्लस 2gh, और h को मैक्सिमाइज करेंगे तो ये टर्म हो जाएगा 0। तो 0 इज इक्वल टू u x का स्क्वायर मतलब u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, और ये माइनस में g अपवर्ड करेंगे प्लस है तो माइनस हो जाएगा 2g h मैक्स। तो h मैक्स की वैल्यू ऐसे पहले आप निकाल देंगे, ये हो जाएगी u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g। इस तरीके से रिलेशन निकालने का पैटर्न यही है, पहले आप एक इक्वेशन ये बनाएंगे, इसके बाद क्या करेंगे कि आप रेंज निकालेंगे। सेकंड आप लिखेंगे रेंज, रेंज को कैपिटल R से लिखते हैं, और ये रेंज फिर से बता देंगे ux इंटू टी हो जाएगा। तो ux तो यही u cos थीटा वेलोसिटी हो जाएगी, और बताया ऐसा क्यों होगा, क्योंकि इधर एक्सेलरेशन 0 है तो सीधे सीधे वेलोसिटी इनटू टाइम लगाएंगे, तो यहां से यहां तक का टाइम कैपिटल टी होता है, टाइम ऑफ फ्लाइट, और वेलोसिटी इधर u cos थीटा कांस्टेंट है, और इनटू टी, और टी हो जाएगा, टी की वैल्यू बताया मैंने, ये हो जाएगा 2u sin थीटा अपॉन g, ये तो ये हो जाएगा इनटू में 2u sin थीटा अपॉन g। तो ये सब करके मैंने रेंज का डायरेक्ट जो फार्मूला आपको बताया था वो बताया था 2 टाइम्स u स्क्वायर sin थीटा इंटू cos थीटा, sin थीटा इंटू cos थीटा ओवर g, ये हो जाएगा। और r जो हो जाएगा ये हो जाएगा आपका2 sin थीटा cos थीटा को अगर हम लिखेंगे तो sin 2 थीटा हो जाएगा, तो u स्क्वायर sin 2 थीटा अपॉन g, ये है, ये इक्वेशन नंबर सेकंड है, और इससे पहले वाली इक्वेशन नंबर फर्स्ट है। और फर्स्ट और सेकंड को अगर हम कोरिलेट करते हैं तो यहां से क्या हो जाएगा, ये रेंज का रिलेशन आ जाएगा। तो बजाय यहां से हम इसको यहीं से कंपेयर कर लेते हैं इस इक्वेशन से, ये इसको हम थर्ड बोल देते हैं, ये सेकंड है, ये फर्स्ट है। तो फर्स्ट और सेकंड को कंपेयर करेंगे तब भी रेंज आपकी, रेंज और मैक्सिमम हाइट के बीच में रिलेशन आ जाएगा। इसे नोट करिए तो बताते हैं।
एक ये फॉर्मूला और दूसरा इससे हमको रिलेशन निकालना है। तो बाई फर्स्ट एंड सेकेंड, फर्स्ट और सेकेंड को कंपेयर करते हैं तो r हो जाएगा आपका 2u स्क्वायर साइन थीटा इंटू कॉस थीटा ये, और अपान में अगर हम एच मैक्स की बात करते हैं तो एच मैक्स जो होगा ये हो जाएगा यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपान 2g ये, और इसमें अपान में g होगा, इसमें अपान में g होगा। तो एक तो g से g कैंसिल हो जाएगा और दूसरा एक साइन स्क्वायर थीटा से एक साइन थीटा कैंसिल हो जाएगा। तो आप देखेंगे कि जो r अपान एच मैक्स है इसको हम कुछ ऐसा लिख सकते हैं 2u स्क्वायर साइन थीटा इंटू कॉस थीटा अपान में ये हो जाएगा g, और इसको हम मल्टीप्लाई करने का मतलब पलट के जोड़ेंगे तो ये 2g ऊपर, सॉरी पलट के मल्टीप्लाई कर देंगे डिवाइड करने का मतलब, तो 2g ऊपर चला जाएगा और नीचे ये आ जाएगा u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। तो इस g से ये g कैंसिल होगा और इस साइन थीटा से इसका एक स्क्वायर कैंसिल होगा और u स्क्वायर से ये u स्क्वायर कैंसिल होगा। तो r अपान एच मैक्स में जो रिलेशन आएगा वो ये हो जाएगा, ये 2 2 जा 4 हो जाएगा और 4 इंटू ये हो जाएगा कॉस थीटा, और इधर देखेंगे तो केवल एक साइन थीटा बचा हुआ बस ये, तो ये हो जाएगा आपका कॉस थीटा अपान साइन थीटा, कॉट थीटा होगा, लेकिन रिलेशन अमूमन tan के फॉर्मेट में बताता है। तो आपको क्या करना है, इसको tan का फॉर्मेट बनाना है। मतलब अगर हम यहां से लिखें तो ये h मैक्स जो होगा ये हो जाएगा आपका, पलट जाएगा h मैक्स अपान r लिख देंगे इसको, तो ये हो जाएगा साइन थीटा अपान 4 टाइम्स कॉस थीटा और साइन अपान कॉस हो जाएगा tan, तो ये tan थीटा बाई 4 हो जाएगा। या यहां से आप ये लिख सकते हैं कि h मैक्स जो होगा ये हो जाएगा r बाई 4 टाइम्स tan थीटा, इस तरीके से r बाई 4 टाइम्स ये हो जाएगा आपका tan थीटा, या r जो होगा ये हो जाएगा r tan थीटा, ये 4 टाइम्स h मैक्स हो जाएगा, या r इज इक्वल टू 4 टाइम्स h मैक्स इंटू कॉट थीटा ये। और मैंने बताया कि फॉर द मैक्सिमम रेंज और मैक्सिमम हाइट में रिलेशन पूछे तो फॉर मैक्सिमम रेंज के लिए बात करेंगे, देन थीटा वुड बी 45 डिग्री, और जब ये 45 डिग्री होगा देन r की वैल्यू यहां से आप देखेंगे r और इसमें क्या रिलेशन आएगा, तो होता है बेटा h max is equals to r by 4 into tan 45, and what is the value of tan 45? It will be r by 4 into 1, then maximum range ये हो जाएगा 4 टाइम्स मैक्सिमम हाइट। तो डायरेक्ट आपको बिना कैलकुलेट किए 4 से मल्टीप्लाई करके अगर मैक्सिमम रेंज पूछता है या थीटा 45 देता है तो सीधे सीधे ये बताना है। क्वेश्चन में 4:1 ऐसे करके दिए रहते हैं कि इनका रेशियो क्या होगा मैक्सिमम हाइट का और आर मैक्स का। तो यहां से अगर रेशियो पूछता है किसका किसका, आर मैक्स और एच मैक्स का, तो 4:1 होगा, और अगर एच मैक्स आर मैक्स का पूछेगा तो यहीं पर मैं बना दे रहा हूं, ये भी देख लीजिए। अगर आपसे पूछता है कि आर मैक्स और एच मैक्स का रेशियो क्या होगा, देन इट विल बी 4:1, 4/1,
और अगर एच मैक्स अपान आर मैक्स पूछता है, दोनों एग्जाम में पूछा हुआ है, तो ये 1/4 या 1:4 आएगा। ये ध्यान रखना है, पूरा नोट कर लीजिए। तो ये 1/4 होगा, ध्यान रखना है, ना दिख रहा तो ऐसे ऊपर लिख दे रहे हैं 1/4 और वो 4/1 होगा इससे पहले वाला। ये नहीं दिख रहा तो ऊपर लिख देते हैं एच मैक्स अपान आर मैक्स जो होगा, एच मैक्स अपान आर मैक्स का रेशियो 1/4 होगा, और आर मैक्स अपान एच मैक्स तो कॉमन सेंस है, अपान में एच मैक्स जो होगा ये 4/1 हो जाएगा। एग्जाम में पूछे गए उनके रेंज का रेशियो क्या होगा, मैक्सिमम हाइट के साथ मैक्सिमम रेंज का, नोट कर लीजिए। इसके बाद हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट की अगर हम बात करते हैं कि रेंज अगर हमको निकालनी है, तो रेंज की वैल्यू मैंने आपको बताया कि वो हो जाएगी 2u स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन जी। इस तरीके से अगर हमने मैक्सिमम रेंज की बात करी, तो अभी हमने मैक्सिमम रेंज का फॉर्मूला आपको बताया कि आर मैक्स जो होगा, सीधे सीधे अगर कुछ ना याद आए आपको तो ये यू एक्स इंटू टी, ये ध्यान रखना है, और ये हो जाएगा यू कॉस थीटा इंटू टी, क्या हो जाएगा 2u साइन थीटा बाई जी। तो यहाँ से सीधे सीधे आप जान जाएंगे, ये हो जाएगा यू स्क्वायर साइन 2 थीटा अपन जी। ये मैक्सिमम रेंज हो। अब देखिए मैक्सिमम रेंज में एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात है जो बार बार एग्जाम में आपसे पूछी जाती है, इंजीनियरिंग के एग्जाम का तो बहुत ही पेट क्वेश्चन है पिछले कई सालों से, लास्ट कुछ ईयर्स में, रिसेंट ईयर में बहुत बार इसमें रेंज के साथ क्वेश्चन पूछा गया है। तो वो अलग अलग एंगल देके कभी कभी बहुत कॉम्प्लेक्स एंगल दे देता है जेईई मेंस में, और उसमें ये पूछा था कि बताइए रेंज क्या कवर होगी, रेशियो क्या होगा रेंज का अलग अलग एंगल। तो कोई भी एंगल होगा, मैं आपको जो बता रहा हूं उसको पहले आप ध्यान से समझेंगे। जैसे अगर सेम वेलोसिटी से हम प्रोजेक्ट कर रहे हैं दो अलग अलग पार्टिकल को दो अलग अलग एंगल ऑफ प्रोजेक्शन से, तो उनका रेंज क्या होगा, कभी कभी ऐसा क्वेश्चन पूछता है, या फिर क्वेश्चन कराते हैं तो ज्यादा बेहतर समझ में आएगा। देखिए क्वेश्चन ये है कि किसी पार्टिकल को हम प्रोजेक्ट करते हैं किसी इनिशियल वेलोसिटी u से, अ पार्टिकल इज प्रोजेक्टिंग with initial velocity u and angle of projection angle of projection 30 degree with horizontal, 30 degree with the horizontal, with the horizontal, and another particle projecting with same magnitude of velocity, with same magnitude of velocity, same magnitude of velocity u, but the angle of projection is 60 degree, but the angle of projection is 60 degree with horizontal, 60 degree with the horizontal.
find the ratio of their rings. Find the ratio of their range. उनके रेंजेस का क्या रेशियो होगा ये बता। क्वेश्चन समझ में आया सभी को? दो पार्टिकल को हम क्या करते हैं, प्रोजेक्ट करते हैं अलग अलग वेलोसिटी, सॉरी वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड सेम है, एंगल ऑफ प्रोजेक्शन एक में 30 डिग्री है और दूसरे में क्या है 60 डिग्री। जैसे ये है तो एक बार हम इसको u वेलोसिटी 30 से प्रोजेक्ट करते हैं और एक बार इसको ये 60 से प्रोजेक्ट करते हैं, यहाँ एंगल 60 डिग्री है। मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी दोनों में u सेम है और इस रेंज को अगर हम r1 ले लेते हैं और इस रेंज को हम r2 ले लेते हैं, then what is the ratio of r1 and r2? This is the question. r1 and r2 आपसे ये पूछा बेटा। तो r1 की अगर हम बात करते हैं तो r1 हो जाएगा u स्क्वायर साइन 2 थीटा, से ये u1 हो जाएगा अपॉन g ऐसा, और ये थीटा 1 हो जाएगा ऐसे। r2 जो होगा वो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा u2 साइन 2 थीटा अपॉन जी। तो यहाँ पर u1 और u2 तो इक्वल है, तो सीधे सीधे हम वैल्यू अगर पुट करते हैं तो r1 हो जाएगा u स्क्वायर साइन 2 इंटू 30 डिग्री पहले में दिया हुआ है अपॉन में जी, और अगर r2 की बात करते हैं तो ये भी u स्क्वायर है और ये हो जाएगा साइन 2 इंटू 60 अपॉन जी, इस तरीके से। तो आप देखेंगे दोनों को सॉल्व करेंगे तो ये 3 इंटू 30 इंटू 2 हो जाएगा 60 डिग्री। तो आप देखेंगे कि r1 की वैल्यू क्या हो जाएगी u स्क्वायर साइन 60, और साइन 60 की वैल्यू आपको पता है क्या हो जाएगा स्क्वायर रूट 3/2। और बिल्कुल सिमिलरली अगर हम देखते हैं कि r2 की वैल्यू क्या होगी तो r2 हो जाएगी u स्क्वायर साइन 120 अपान में क्या हो जाएगा ये अपान में g होगा इसके, और यहां भी अपान में g होगा। और साइन 120 की वैल्यू आप समझते हैं क्या होगी, साइन 120 की वैल्यू देखें अगर तो साइन 120 जो होगा वो होगा cos 90 प्लस 30, ऐसा भी बोल सकते हैं, सॉरी साइन 90 प्लस 30 लिख सकते हैं इसको, और साइन 90 प्लस थीटा cos थीटा हो जाएगा, और साइन 90 प्लस थीटा क्या होता है पॉजिटिव होता है, cos पॉजिटिव का आएगा 30 डिग्री, और cos 30 डिग्री क्या होगा, जो साइन 60 की वैल्यू होगी वही cos 30 की वैल्यू होगी, मतलब ये दोनों वैल्यू में क्या हो जाएंगे सेम हो जाएंगे, और जब सेम हो जाएंगे तो दोनों की रेंज भी क्या आ जाएगी सेम हो जाएगी। मतलब अगर यहां से हम देखें तो इसको हम ये भी लिख सकते हैं ना u स्क्वायर साइन 6 cos 30 लिख सकते हैं अपॉन जी, और cos 30 और साइन 60 दोनों एक ही हैं, cos 30 की वैल्यू स्क्वायर रूट 3/2 होती है, साइन 60 की वैल्यू भी स्क्वायर रूट 3/2 होती है, तो दोनों क्या हो जाएंगे कैंसिल हो जाएंगे, और जब दोनों कैंसिल हो जाएंगे तो वैल्यू u स्क्वायर कैंसिल होगा u स्क्वायर से g से, और साइन 30 cos साइन 60 cos 30 से, तो रेंज की वैल्यू क्या हो जाएगी, दोनों में बराबर रेंज आएंगे, r1 अपॉन r2 क्या हो जाएगा ये 1:1 या 1 आ जाएगा। समझ में आ रही है बातें? तो यहां से एक हमारा कॉन्सेप्ट आप समझ लीजिए कि जब कभी भी दो पार्टिकल प्रोजेक्ट किए जाएंगे किसी सेम एंगल, सॉरी किसी सेम इनिशियल वेलोसिटी से, और जो उनका एंगल ऑफ प्रोजेक्शन है, हमेशा आप ध्यान रखिएगा कि उनका एंगल ऑफ प्रोजेक्शन कहीं कॉम्प्लीमेंट्री एंगल तो नहीं है। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल का मतलब उन दोनों को मिलाकर के 90 तो नहीं हो रहा, जैसे ये 30 है और ये 60 है तो दोनों मिला के एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है 90 होते हैं, तो जाहिर सी बात है इन दोनों का आपस में क्या होगा, जो रेंज का रेशियो आएगा वो दोनों बराबर रेंज कवर करेंगे अगर कॉम्प्लीमेंट्री एंगल से प्रोजेक्ट किए जाते हैं एक दूसरे के रिस्पेक्ट में। तब जैसे इसको 30 से करा, इसको किससे करा 60 से करा, तो दोनों को मिला के 90 होता है,
तो आप देखेंगे कि इसमें जो आएगी वैल्यू sin 60 की और sin 120 की वो बराबर होगी, जिसकी वजह से रेंज बशर्ते ये वेलोसिटी बराबर होनी चाहिए। दूसरा, अगर हमने इसको कितने से कर दिया, इसको हमने कर दिया 70 से और इसको 20 से करा, तब भी दोनों की रेंज बराबर होगी। तीसरा, हमने अगर इसको किससे कर दिया, जैसे मान लेते हैं इसको 45 किया, इसको 45 किया, तब तो बराबर ही आएगी, आप जान ही रहे। तो 45 क्या हो जाएगी, दोनों की वैल्यू बराबर होती है। तो वहां से आप इसे कर सकते हैं कि 45 करेंगे तो वैल्यू इक्वल आ जाएगी, क्योंकि इसमें sin 90 होगा। ये तो अमूमन बात है कि दोनों एंगल बराबर होंगे तो रेंज तो बराबर आ जाएगी। यहाँ पर अगर आप क्या करते हैं, जैसे कभी कभी जेईई वगैरह में बहुत कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन पूछ लिया गया, जैसे बच्चों को ये लगा कि उनको इसकी वैल्यू नहीं पता है, कैसे हम इस क्वेश्चन को लगाएं। एक जगह उन्होंने 73 लिख दिया, एक एंगल को 73 डिग्री, और दूसरे एंगल को इसमें से 90 में से घटा के, जैसे ये 73 है तो इसमें क्या किया, 17 डिग्री लिख दिया, तो ये 780 होगा और 10 90, तो एक को 17 डिग्री बता दिया। बच्चों को लगा कि एक को 17 डिग्री प्रोजेक्ट किया जा रहा है, दूसरे को 73 डिग्री पे, तो हमको ये इसका वैल्यू ही नहीं पता है 17 डिग्री और 73, तो कैसे रेंज निकालेंगे। बस इसमें देखना था दोनों कॉम्प्लीमेंट्री हैं, फट से बता देना था रेंज 1:1 है, क्योंकि ये दोनों एंगल क्या हो जाएंगे, जब 2 sin थीटा के टर्म से देखेंगे तो कॉमन हो जाएंगे, दोनों में बराबर आ जाएंगे। इवन एक बार तो जेईई में क्वेश्चन पूछा गया, उसमें पॉइंट में वैल्यू दी हुई थी, जैसे ये आपको पॉइंट में दे देगा 65.5, तो दूसरा 90 में से घटा के कुछ पॉइंट में ऐसे दे देगा। तो इसमें घबराने की जरूरत नहीं कि हमको वैल्यू नहीं पता है। आप क्या करेंगे, देखेंगे कॉम्प्लीमेंट्री है तो रेंज बराबर कवर करेंगे। नोट करिए इसे, तो एक नोट करके लिखा देते हैं आपको। नोट करके लिखिए। जब कोई भी पार्टिकल किसी पर्टिकुलर वेलोसिटी से प्रोजेक्ट करा जाता है, मतलब उसका वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्शन u है, और कोई दूसरा पार्टिकल इसका एंगल थीटा है, तो ये फर्स्ट केस है, इसकी रेंज r है। और कोई दूसरा पार्टिकल है, वो भी सेम मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी से प्रोजेक्ट करा जाता है, u से, और इसका ये जो एंगल है वो 90 माइनस थीटा है, ऐसे। तो दोनों केस में जो रेंज होगी वो सेम होगी। अगर इसको हम r1 कहें, इसको r2 कहें, तो अगर u1 u2 सेम है तो r1 r2 सेम होंगे, बशर्ते उनके जो एंगल होने चाहिए थीटा एंड 90 माइनस थीटा, ये कॉम्प्लीमेंट्री होंगे। एक थीटा होगा तो दूसरा 90 माइनस थीटा होना चाहिए, तो दोनों बराबर रेंज कवर करेंगे। क्लियर है? या एक ही अगर स्ट्रक्चर में से आप बनाना चाहें तो ये ऐसे होगा, दूसरा इस तरीके से होगा, दोनों बराबर रेंज कवर करेंगे अगर उनका क्या है, एंगल ऑफ प्रोजेक्शन जो है कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है और वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्शन सेम मैग्नीट्यूड की है। ये u से प्रोजेक्ट किया जा रहा है, ये थीटा है और ये 90 माइनस थीटा है, देन दे विल कवर द सेम रेंज। ये तो इसमें नोट में आपको ये लिखना है, both the particle are projected with same magnitude of initial velocity, with same magnitude of velocity and their angle and
their angle of projection is complementary to each other, is complementary angle to each other. इसका कॉम्प्लीमेंट्री एंगल का मतलब हुआ, चाहे ब्रैकेट में लिख लीजिए, थीटा एंड 90 माइनस थीटा, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल टू ईच अदर, देन they will cover same range. तब वो दोनों सेम रेंज को क्या करेंगे, कवर करेंगे। नोट कर लीजिए, सेम रेंज को कवर करते ही चाहे वो 30-60 पे हो, चाहे वो 50-40 पे हो, चाहे वो 70-20 पर हो, 50 और 40 पर हो, 70-20 पर हो, सारे ये कॉम्प्लीमेंट्री एंगल हैं। अगर आपको कॉम्प्लीमेंट्री एंगल में कंफ्यूजन है तो ये कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है आपस में, जैसे 20 डिग्री एंड 70 डिग्री, इनका दोनों का सम 90 होना चाहिए, ये कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है। दूसरे 30 डिग्री और 60 डिग्री, ये कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है। 40 डिग्री एंड 50 डिग्री, ये कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है। मतलब दोनों का सम 90 होना चाहिए, सारे कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है। पॉइंट में दे दे, वो भी कॉम्प्लीमेंट है एक दूसरे के, पूरक है, दूसरे को कंप्लीट करते हैं, 90 करते हैं जब दोनों को मिलाते हैं। तो इनमें अगर इनिशियल वेलोसिटी सेम हो तो रेंज ये बराबर से कवर करेंगे, ये बात आपको ध्यान रखनी। इसके बाद इसमें काइनेटिक एनर्जी का टर्म्स कभी कभी पूछा जाता है आपसे कि मैक्सिमम पॉइंट पे काइनेटिक एनर्जी क्या हो। तो मैक्सिमम पॉइंट पे काइनेटिक एनर्जी के लिए, काइनेटिक एनर्जी का तो फार्मूला आप जानते ही हैं, नहीं जानते थे बस जान लीजिए फिर से। काइनेटिक एनर्जी होती हाफ इंटू एम इंटू वी स्क्वायर। तो वेलोसिटी अगर उस पॉइंट पे पता है तो हमको काइनेटिक एनर्जी अपने आप पता पड़ जाएगी। कभी कभी आपसे क्वेश्चन पूछता है कि इनिशियल काइनेटिक एनर्जी उसकी ये है और हम उसको इस पर्टिकुलर एंगल से प्रोजेक्ट करते हैं तो फाइनल काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगी। जैसे क्वेश्चन करते हैं, अ पार्टिकल इज प्रोजेक्टेड with kinetic energy K and its angle of projection is 60 degree with the horizontal, 60 degree with horizontal. Find its kinetic energy, its kinetic energy at maximum height, at the instant when particle achieve its maximum height. When particle present at maximum height. मैक्सिमम हाइट पे पार्टिकल है तो उस समय इसकी काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, ये आपको बताना है। मतलब जैसे ये क्या है,
ये प्रोजेक्टाइल पाथ है, ये 60 डिग्री से प्रोजेक्ट किया जा रहा है। तो अब की बार वेलोसिटी ना बता के काइनेटिक एनर्जी के दिया होगा, मतलब अगर इसकी वेलोसिटी u होगी, सपोज दैट मास इसका m है, तो हाफ mv स्क्वायर या हाफ mu स्क्वायर, ये आपको काइनेटिक एनर्जी दे दी गई। और बताया जब ये मैक्सिमम हाइट पहुंच जाएगा यहाँ पर, उस समय इसकी वेलोसिटी अगर पता चल जाए तो हाफ mv स्क्वायर हम कर देंगे, और उस समय क्या हो जाएगा, इसकी काइनेटिक एनर्जी जो होगी उसके इसके साथ इसकी वैल्यू रख देंगे। तो k के फॉर्मेट में उसकी काइनेटिक एनर्जी आपको बतानी है। तो ये क्वेश्चन नोट कर लीजिए, नेक्स्ट टाइम पे इसको बताते हैं, या आप सबसे एक बार ट्राई करके आएंगे, अगर हो जाता तो बहुत अच्छी बात है। ठीक है।